राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े आंदोलनकारी रहे और देश का जो आज स्वरूप है वह महात्मा गांधी की देन है। और ऐसे लोग जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सभी स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के जो कार्यों हैं उनके अनुरूप ही है। भारत की स्वतंत्रता कह सकते हैं कि जो अहिंसक रूप है वो महात्मा गांधी की एक प्रकार से देन है और भारत की स्वतंत्रता में उनका अहम योगदान है। क्योंकि आज हम हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में और जहां महात्मा गांधी जो 26 दिसंबर को जो है वो अध्यक्ष पद कांग्रेस के रूप में जो है ग्रहण किए थे। आज उनका 100वां वर्ष पूरा होने वाला है और शताब्दी समारोह जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाई जा रही है। 26 दिसंबर 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उनका 100वां वर्ष जो है पूरा हो रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शताब्दी समारोह मनाया गया महात्मा गांधी के अध्यक्षीय पद को लेकर के। ऐसा प्रयास किया गया था, बावजूद इसके कुछ विपरीत परिस्थितियां आई हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन इसी बीच में हम सभी चीजों को एक साथ लेकर चलना है। अब मैं आवाज देना चाहूंगा हमारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सम्मानित हमारे वित्त मंत्री राधा किशोर जी उपस्थित हैं और इस गरिमामय उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है जिसमें उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रदीप तुलचान जी। इतना बड़ा मौका है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए। हाँ, ये हम सबों के लिए एक गौरव का दिन है। आज ही के दिन 100 वर्ष पहले आदरणीय बापू पार्टी के अध्यक्ष बने थे और 100 वर्षों का सफ़र उनके अध्यक्षीय काल से लेकर अभी तक कांग्रेस जनों ने 100 वर्ष का सफ़र तय किया है। हम सब काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लोगों में, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। और आज इस आयोजन के अवसर पर हम लोगों ने एक संकल्प भी लिया है कि उनका जो जीवन दर्शन है भारत की एकता और अखंडता के संदर्भ में, सामाजिक आर्थिक समानता के संदर्भ में उनका जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को हम अपने अंदर आत्मसात करें और उसे भारतीय समाज तक पहुंचाएं। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने उन्हें याद किया है और ये एक संकल्प मन में लिया है कि उनके आदर्शों को हम जीवंत बना के रखेंगे और कांग्रेस जन तो खुद उनके उन विचारों को, सिद्धांतों को, वसूलों को स्वयं उनका अनुपालन करेंगे और साथ ही साथ सोसाइटी तक इस बात को पहुंचाएंगे। सुशील कटकना सर, क्योंकि लंबा आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स का लाइफ रहा है, जो लोकसभा में हुआ नेता विपक्ष के ऊपर सदन लोकसभा परिसर के अंदर हुई घटना पर FIR दर्ज करना, ये कितना उचित था? क्योंकि जो हम लोगों के पास जानकारी है, हम इसको बंद करवाते हैं। सर, ये मामला दर्ज कराना, जबकि ये स्पीकर या जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके ज्यूरिडिक्शन का मसला। मुझको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के पास अपने संसदीय अधिकार की जानकारी उनको नहीं और तभी वो थाने में चले गए। परंपरा ये रही है और हमारी नियमावली भी यही कहती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा, इसके परिसर में यदि कोई बातें होती है, सभा पटल में या सभा पटल के बाहर, परिसर के अंदर अगर कोई भी बातें होती हैं तो उस बात की शिकायत अध्यक्ष तक पहुंचेगी, अध्यक्ष फैसला देंगे, नियमन अध्यक्ष देंगे। लेकिन मतलब किस तरह से उल्टी गंगा, संसदीय दृष्टिकोण से उल्टी गंगा भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसद बहाने का प्रयास कर रहे हैं, बहा चुके हैं कि साहब आपको अपने उस संस्था पर जिसको हर प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है, आप तो बाहर के एजेंसी को आप अपने परिसर में बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। अब वो जिस थाने में FIR दर्ज किया गया है, क्या उस थाने के जो प्रभारी हैं, जो प्रमुख हैं, थानेदार हैं, अब वो आएंगे पार्लियामेंट में, वो जांच करेंगे? जांच तो स्पीकर कर लेते, स्पीकर देखते,
और यही व्यवस्था है। कई ऐसी घटनाएं घटी, चाहे वो बिहार विधानसभा का अनुभव मेरे पास है, पार्लियामेंट का अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो बातें प्रकाशित होती रही हैं, ये नियमन अब उस मामले को देख लें, सांसद रिश्वतखोरी कांड को, तो अपने अधिकार को बाहरी एजेंसी के पास भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये भारत के संसदीय इतिहास का इससे बड़ा काला दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। सर